अल्लाह ने इंसान को बेशुमार नेमतें अता की हैं और ख़ुद कुरान मजीद में इरशाद फरमाया वाइन तउद्दू नेमतल्लाहि ला तुहसूहा, कि अगर तुम इनको शुमार करना चाहो जो हमने तुम्हें नेमतें दी हैं तो तुम इनको शुमार भी नहीं कर सकते। उन्हीं बेशुमार नेमतों में से एक अजीम नेमत अल्लाह तबारक व तआला ने जो इंसान को दी है वो उसकी माँ है। और माँ को बड़ा मकाम और मर्तबा अल्लाह तबारक व तआला के नबी ने भी अपने फरमुदात में इरशाद फरमाया है। और ये माँ ही होती है जो अपनी औलाद के लिए हर किस्म का दुख दर्द और हर किस्म की तकलीफ़ और सोबतों को भी बर्दाश्त कर लेती है। हज़रत इमाम जलालुद्दीन सयूती अलैहिर्रहमा ने एक वाक़या अपनी किताब में नकल किया है कि एक दफ़ा एक माँ अपने बच्चे की रिहाई की दुआ करवाने के लिए हज़रत जुनैद बगदादी अलैहिर्रहमा की बारगाह में हाज़िर हुई और हाज़िर होकर अर्ज़ करती है, हज़रत आप मेरे बच्चे के लिए दुआ कीजिए कि वो जिहाद के लिए रोम की तरफ गया था, काफिरों ने उसको पकड़ लिया है, हम तक ये ख़बर पहुंची है। हज़रत जुनैद बगदादी अलैहिर्रहमा ने फरमाया इंशाअल्लाह दुआ करेंगे, अल्लाह करम करेगा, तेरा बेटा वापस आ जाएगा। वो एक दिन भी आई, 2 दिन भी आई और तीसरे दिन भी आई। जब तीसरे दिन आई, अब माँ का अपनी औलाद के साथ प्यार और मोहब्बत इस कदर ज़्यादा होता है। अब इस मरतबा जब वो माँ जुनैद बगदादी के पास आई तो आकर बड़ी ज़िद करने लगी कि आप अल्लाह की बारगाह में दुआ फरमाएं और मुझे मेरा बेटा चाहिए, मैं उसकी जुदाई बर्दाश्त नहीं कर पा रही। हज़रत जुनैद बगदादी ने मुराकबा फरमाया। मुराकबा फरमा के आपने फरमाया कि इंशाअल्लाह ताला अगर अल्लाह ने चाहा तो तेरा बेटा चंद दिन के अंदर वापस आ जाएगा। वही हुआ, चंद दिन गुजरे, खातून का बेटा वापस अपनी वालिदा के पास घर में आ गया। वालिदा खुशी खुशी से दौड़ी चली और अपने बेटे को लेकर जुनैद बगदादी की बारगाह में पहुंची और वहां जाके कहने लगी सुनाओ तुम्हारे साथ क्या मामला हुआ। तो बेटा आगे से कहने लगा कि जब काफिरों ने हमें हथकड़ियाँ पहना दी और हमारे पाँव में बेड़ियाँ पहना दी और जंजीरें बांध कर जब वो हमें बादशाह के सामने लेके जाने लगे तो क्या हुआ, देखते क्या है कि एकदम से मेरी जंजीरें खुद से गिर गईं और टूट गईं। और ये मामला जब एक मरतबा हुआ, उन्होंने मेरे साथ फिर तशद्दुद किया, फिर उन्होंने मुझे और सख्त और मजबूत करके जंजीरें बांधी। फिर दूसरी मरतबा यही हुआ और उसी तरह मेरी जंजीरें टूट गईं। जब ये मामला बादशाह को पता चला तो बादशाह परेशान हो गया कि ये इंसान देखने में बज़ाहिर इतना बहादुर भी नहीं लगता और जंजीरें तो बड़ी हमने मजबूत रखी हैं लेकिन ये टूट क्यों रही हैं। तो अब दोस्तों देखिए अल्लाह ने माँ को किस कदर अजीम नेमत बनाया है और उसकी दुआओं में किस कदर असर रखा है। बादशाह के साथ बैठे नजूमी ने कहा, बादशाह मुझे लगता है इससे पूछ के इसकी माँ शायद जिंदा है। बादशाह ने पूछा बता तेरी माँ जिंदा है? अर्ज़ करने लगा, कहने लगा बादशाह सलामत जी मेरी माँ जिंदा है। तो उस नजूमी ने बादशाह से कहा बादशाह इसको छोड़ दो, जो इसकी बेड़ियाँ टूट रही हैं वो इसकी माँ की दुआओं का असर है। ये ना हो कि हम इसको पकड़े रखें और हम इसको कैद में रखें और इसकी माँ की दुआओं की वजह से हम इसको तो ना छोड़ें लेकिन हमारी सल्तनत भी जो है तबाह बर्बाद हो जाए। वो लड़का कहने लगा जुनैद बगदादी से इस तरह उन लोगों ने मुझे छोड़ दिया और आज मैं आपके सामने हूँ। तो दोस्तों आप गौर करें कि अल्लाह ने किस कदर माँ की दुआओं में असर रखा है। इसलिए मेरी ये आपसे इल्तिमास भी है कि जिन लोगों के वालिदैन ज़िंदा हैं ज़्यादा से ज़्यादा उनकी कदर करें, ज़्यादा से ज़्यादा उनकी खिदमत करें, क्योंकि हुजूर ने फरमाया था हुमा जन्नतुका व नारुका, ये तुम्हारी दोज़ख भी हैं और ये तुम्हारी जन्नत भी हैं। यानी कि अगर इनकी खिदमत करेंगे तो अल्लाह तबारक व तआला बदले में जन्नत देगा और अगर इनको नाराज़ करेंगे, इनका दिल दुखाएंगे तो अल्लाह तबारक व तआला आपके मुकद्दर में जहन्नम को कर देगा। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा वालिदैन की खिदमत